जय श्री जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काहे को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म उभ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। यहाँ महापर्व के अवसर पर हम आपके बीच में कुछ चर्चा कर रहे थे। सर्वज्ञ कथित जनागम के आधार पर स्वर्ग नरक आदि के संदर्भ में बहुत चर्चाएं कल हमने आपके बीच में की हैं कि आखिर क्या है यह स्वर्ग और क्या है यह नरक और किसने देखे ये सब स्वर्ग नरक। बातें तो बहुत उठती है। आज की युवा पीढ़ी से जब हम चर्चा करते हैं तो निश्चित ही वह इस प्रकार के प्रश्न हमारे बीच में उठाती है कि हम नहीं मानते, हम नहीं स्वीकार करते यह कि यह स्वर्ग नरक कुछ होता होगा। हम नहीं मानते कि स्वर्ग नरक का अस्तित्व भी है। कैसे समझाएं उनको? मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आप मत मानिए। आप क्या मानते हैं वो बताइए। आप मत मानिए स्वर्ग नरक को, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे आप मानते हैं कि हाँ है ना, भगवान को तो मानते ही हैं। तो क्या आपने भगवान को देखा है? आप नमो अरिहंताणम बोलते हैं, आप नमो सिद्धाणम बोलते हैं। क्या आपने अरहंत भगवान को देखा है? क्या आपने सिद्ध भगवान को देखा है? क्या आप आदिनाथ भगवान को मानते हैं? क्या आप महावीर भगवान को मानते हैं? आपने आदिनाथ और महावीर भगवान को देखा है? यदि आपने नहीं देखा है फिर भी यदि आप उनको मानते हैं, इसका मतलब ये है कि बिना देखे हुए भी मानते हैं। माने बहुत सी बातें ऐसी होती है जिन बातों को श्रद्धा के लेवल पर स्वीकार किया जाता है, श्रद्धा से स्वीकार किया जाता है। बिना श्रद्धा के नहीं स्वीकार कर पाएंगे हम। माने जो बातें हमारे द्वारा स्वीकार की जाएगी उनमें कहीं ना कहीं श्रद्धा तो होगी। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि हम नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम दो पदों को हटा देवें, सिर्फ आयरियाणम, नमो वज्यायणम और नमो लोये सव्य साउणम इतना ही रहने देवें? लगता है आपको ऐसा? नमोकार महामंत्र में से दो पद को बंद कर दिया जाए? नहीं, आप भी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे। आप भी ये सोचेंगे कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसलिए बंधुओं, श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। बिना श्रद्धा के काम नहीं चलेगा। स्वर्ग नरक के संदर्भ में कुछ दृश्य हमने कल आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाए थे, जो आपको थोड़े बहुत दिख रहे होंगे। यदि थोड़े बहुत कहीं धुंधले दिखाई दे रहे हैं तो वो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से है। मैंने बहुत चारों तरफ मालूम किया। अमेरिका में हमारे जो संभालते हैं प्रग्नेश भाई, उनसे बहुत चर्चा की। रात को 12-12, 1-1 बजे तक चर्चा की क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी पूरे देश में ही यही स्थिति चल रही है। इसलिए कोई बात नहीं, कभी सही आएगा कभी गलत आएगा। स्क्रीन पर आप कोशिश करें जो मैं दिखा रहा हूँ उसे देखने की। शायद मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लियर दिख रहा है जूम की तुलना में, संजीव गोधा चैनल पर। देखिए, ये आपने लोक के दृश्य अनेक बार देखे होंगे जिन मंदिरों में जो दृश्य यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। और इनमें हमने कल आपको दिखाया था स्वर्ग और नर्क, और प्रश्न वही कि किसने देखा स्वर्ग और नर्क। जवाब नहीं दूंगा, कल काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ। थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयत्न करूँगा। किसने बनाए हैं ये सब, ये प्रश्न खड़ा होता है। और हमने कहा था
कि सोचो जरा, क्या भगवान ने बनाई है ये दुनिया? इसका विचार करने के लिए हमने आपको बात कही थी, और फिर हमने कहा कि आप विचार करते हैं क्या? हमें नहीं मालूम आप कितना विचार करते हैं, हमें नहीं मालूम आपका विचार कैसा है, हमें नहीं मालूम आपका चिंतन किस प्रकार का चलता है, लेकिन हमने कुछ आपको विचार के लिए बिंदु दिए थे। क्या क्या विचार के लिए बिंदु हो सकते हैं? भगवान कौन है? भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे बन गए हैं? वे पूज्य क्यों हो गए हैं? हम उनको क्यों पूजते हैं? आखिर उनमें ऐसा क्या है कि हम उनके चरणों में वंदन करें? आखिर ये जीव जन्मता कैसे है? आखिर ये जीव मर कैसे जाता है? मरने के बाद में ये जीव चला कहाँ जाता है? क्या पुनर्जन्म होता है? भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती है, आखिर ये सब कौन कर रहा है? ये जो शक्ल और अकल का अंतर दिखाई दे रहा है, ये कौन है? इसका नियंता कौन है? इसका करने धरने वाला कौन है? बहुत सारे प्रश्न हमारे दिलो दिमाग में उठते हैं, उनका जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। बंधुओं, मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग कर्म सिद्धांत को मानते होंगे, बहुत सारे लोग स्वर्ग नरक पर भरोसा करते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो श्रद्धा से जिन धर्म को स्वीकार करते हैं, तत्वज्ञानी हैं, अभ्यासी हैं, स्वाध्यायी हैं। लेकिन मैं मुख्य रीति से बात कर रहा हूं उन लोगों को मद्देनजर रख करके जो लोग हमारे दिगंबर जैन समाज के पूरे देश में और पूरे दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिन्होंने आज तक कभी कोई स्वाध्याय नहीं किया है। कुछ चर्चाएं सूक्ष्मता में जाकर के भी करूंगा, कुछ गहराई में जाकर के भी बात करूंगा, कुछ तत्व ज्ञान की उस सूक्ष्मता तक भी ले जाऊंगा जो हमारे अभ्यासी लोगों को बहुत पसंद आएगी। करेंगे, लेकिन बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, धीरे से धीरे। शक्ल और अकल का अंतर क्यों है? बिजनेस में लाभ हानि, परिवार में उथल पुथल, क्या कारण है इन सब चीजों का? क्या आपने सोचा था और क्या हो गया? कौन कर रहा है ये सब? कभी एकदम मिरेकल हो जाते हैं, एकदम चमत्कार जैसा दिखाई देता है, कभी अनर्थ हो जाता है, एकदम बीमारियां आ जाती है, एकदम ठीक हो जाती है। अरे हमारे साथ तो छोड़ो, हम ये कह रहे हैं दुनिया में कैसे चल रहा है ये तो बताओ, पूरे दुनिया भर में। यदि कोई भगवान करने वाला है, हमने कल एक जवाब दिया था आपको कि शायद भगवान करते होंगे, ऐसा लगता है। मेरे दिलो दिमाग में बहुत सारे प्रश्न कल देर रात तक गूंजते रहे और मैंने कुछ प्रश्न आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करने का विचार किया। रखूंगा जरूर अभी आपके सामने वे प्रश्न, आप भी विचार कीजिए, मैं भी विचार करता हूँ, समाधान के बारे में भी विचार करेंगे कि आखिर इन बातों का समाधान क्या हो सकता है, कौन करता है ये सब। एक जवाब तो ये कि हम ही करते हैं, एक तो ये जवाब हो गया, हम करते हैं। लेकिन हम करते हैं तो अच्छा ही करेंगे ना, बुरा क्यों करेंगे? तबीयत क्यों खराब हो गई? क्या कभी आपको ऐसा मूड होता है कि यार बहुत समय हो गया मेरी तबीयत खराब नहीं हुई, चलो बीमार पड़ जाते हैं, 10-5 दिन के लिए रेस्ट मिल जाएगा? कभी सोचा आपने ऐसा? कभी आपको इस तरह की फीलिंग होती है कि मेरे कभी पैर में फ्रैक्चर नहीं हुआ, एक बार तो फ्रैक्चर का भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए? लगता है कभी तो सोचना चाहिए ऐसा। आज तक मैंने बिजनेस में कमाया ही कमाया है, नुकसान कभी नहीं हुआ। कभी ऐसा सोचते हैं कि नुकसान भी होना चाहिए? जब आपकी आंखों पर चश्मा नहीं था तो आपने विचार किया था क्या कि चश्मा लगना चाहिए? बाल काले थे तो आपने सोचा था कि सफ़ेद होने चाहिए? आपने सोचा था कि सर से बाल उड़ जाने चाहिए? इसका मतलब बिना सोचे हुए भी हो रहा है ना, बिना चाहे हुए भी हो रहा है ना। मैं चाहता तो कुछ और हूँ और होता कुछ और है, इसका मतलब मेरे करने से तो नहीं हो रहा है, ये तो फैक्ट है। ये तो निश्चित हो गई बात कि मेरे चाहने से तो नहीं हो रहा है। यदि चाहने से होता तो फिर सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार हो जाता, तो फिर जिम्मेवार कौन? यदि मैं नहीं कर रहा हूं तो इन सब बातों का जिम्मेवार कौन है? अब फिर वही जवाब कि भगवान को दोष दें या किसी और को। मुझे मालूम है कर्म सिद्धांत की भी बात कही जा सकती है, लेकिन पहले भगवान की चर्चा तो कर लें अच्छे से। मैं आज शुरू करूंगा, आपको कर्म सिद्धांत तक ले जाऊंगा और उन कर्मों की गहराई में भी हम जाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन प्रश्न है हमारा, क्या भगवान को दोष दें इन सब बातों के पीछे? हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हे भगवान, आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? या फिर किसी और को दोष दें?
सोचिए, विचारिए। सिर्फ विचार करने के लिए आज का बुद्धिमान प्राणी, आज के युवा साथी, युवा पीढ़ी के लोग, वे सब तर्क संगत बात को स्वीकार करते हैं। युक्ति, न्याय, तर्क, इन बातों को स्वीकार करते हैं। आज का भक्त अंधभक्त नहीं होना चाहता, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि हम अंधभक्त बने। हम भक्त बने लेकिन अंधभक्त नहीं बने। हम भक्त बने लेकिन कम भक्त नहीं बने। क्या हमें कम भक्त नहीं बनना है, हमें भक्त बनना है, सच्चा भक्त बनना है। हम भगवान के भक्त बने, हम भोगों के भक्त नहीं बने। हम भगवान के पास जाएं तो कुछ मार्ग प्राप्त करने के लिए जाएं। हम भगवान के पास जाएं तो उनसे वीतरागता का संदेश लेने के लिए जाएं। हम भगवान के पास जाएं तो भिखारी बन करके नहीं जाएं। हम भगवान के पास जाएं तो अपनी डिमांड लिस्ट लेकर के नहीं जाएं, हे भगवान ये काम, हे भगवान ये काम, हे भगवान ऐसा कर देना, ये लिस्ट लेकर के भगवान के पास में नहीं जाएं। सोचना जरा, अपने आप से कुछ सवाल किए मैंने रात को बैठकर, अपने आप से। आप भी पूछ सकते हैं, अपने आप से पूछ सकते हैं। सवाल आपके, जवाब भी आपके, विचार भी आपके, निर्णय तक पहुंचना है हमारे को। सोचिए, विचार करें। हम अपने आप से पूछ रहा हूं मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो कर रहे हैं वो अनर्थ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैं होता कौन हूं आपको कुछ कहने वाला, लेकिन विचार करने के लिए निवेदन तो कर सकता हूं। निवेदन तो कर सकता हूं मैं कि आप भी विचार कीजिए। जैसे मैं विचार कर रहा हूं वैसे आप भी विचार कीजिए। यदि भगवान करते हैं, एक प्रश्न छोटा सा, यदि भगवान करते हैं तो प्रश्न मेरे चित्त में खड़ा हुआ, आखिर कौन से भगवान करते हैं? महावीर भगवान करते हैं या पार्श्वनाथ भगवान करते हैं? आदिनाथ भगवान करते हैं या शांतिनाथ भगवान करते हैं? प्रश्न है मेरे चित्त में, कौन से भगवान करते हैं? और यदि 24 ही तीर्थंकर करते हैं तो क्या बाहुबली भगवान कुछ नहीं करते? क्या राम भगवान कुछ नहीं करते? क्या हमारे वीतरागी हनुमान भगवान कुछ नहीं करते? यदि वे भी करते हैं तो फिर किसी को कोई करते होंगे और किसी को कोई करते होंगे। विचार तो करें अपन। मैंने कल एक बात तो आपको कही थी कि यदि भगवान करते हैं तो हाथ पे हाथ धर करके प्रतिमाएं क्यों विराजमान हैं। ये भी विचारने की बातें थी कुछ। यदि सच में ही भगवान करने वाले हैं तो हाथ पे हाथ धर करके क्यों बैठे हुए हैं? मुझे मालूम है आज हमारे देश में, हमारे समाज में भक्तों की स्थिति ऐसी है कि कोई किसी भगवान का भक्त होता है और कोई किसी भगवान का भक्त होता है। समाज में ये स्थिति दिखाई दे रही है। कोई शांतिनाथ भगवान का भक्त है, कोई पार्श्वनाथ भगवान का भक्त है, कोई कहता है मेरे सारे काम तो महावीर भगवान ही करते हैं। भैया, सबकी स्थिति है, सबके अपने अपने भगवान हैं, हम क्या करें? कुछ लोगों के फेवरेट दिखाई देते हैं लेकिन भगवान पार्श्वनाथ। तो मेरा प्रश्न यह है, यदि पार्श्वनाथ भगवान करते हैं तो कहां के पार्श्वनाथ करते हैं? मैं इस बात में भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, क्योंकि हमारे यहां जयपुर में, हमारी कॉलोनी में एक छोटा सा मंदिर, और उस मंदिर में विराजमान पार्श्वनाथ, मैंने कई बार कई भक्तों को ये कहते हुए सुना है, इन पार्श्वनाथ भगवान में कुछ दम नहीं है। वो चंदेश्वर पार्श्वनाथ, वो अमलेश्वर पार्श्वनाथ, वो मक्सी पार्श्वनाथ, वो बनड़िया पार्श्वनाथ है, वो नाकोड़ा पार्श्वनाथ, वो शिखरजी वाले पार्श्वनाथ, वो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, वो अणिंदा पार्श्वनाथ, वो सहस्त्रफण पार्श्वनाथ, वो चिंतामणि पार्श्वनाथ, और न मालूम कितने क्षेत्र पार्श्वनाथ भगवान के नाम से पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देते हैं। ये पार्श्वनाथ करेंगे, वो पार्श्वनाथ करेंगे, हमारे चूलगिरी वाले पार्श्वनाथ करेंगे। भैया, प्रश्न है मेरा छोटा सा, कौन से पार्श्वनाथ भगवान करते हैं? मेरे चित्त की जिज्ञासा है। अशोक जी भाई साहब, मेरे चित्त में प्रश्न उठता है कि आखिर यदि पार्श्वनाथ भगवान संकट मोचन है तो कौन से पार्श्वनाथ भगवान कर रहे हैं? हमें इन पार्श्वनाथ भगवान में तो कुछ दम नजर नहीं आता है और वहां के पार्श्वनाथ भगवान को हम याद करते हैं। मेरा प्रश्न है, क्या पार्श्वनाथ भगवान भी 150 तरह के हैं? क्या पार्श्वनाथ भगवान भी सब जगह अलग अलग है? नहीं हो सकता है ऐसा। हम शायद गलतफहमी में तो नहीं, हम शायद भ्रमित तो नहीं हो रहे हैं, हम शायद धोखा तो नहीं खा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही है कहीं? सोचना, विचार करना। मक्सी पार्श्वनाथ करेंगे, यहां के पार्श्वनाथ नहीं। पार्श्वनाथ तो वे ही थे ना, अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। महुआ पार्श्वनाथ की बहुत मान्यता है, हमारे सादर में कह रहे।
ये मान्यता पार्श्वनाथ भगवान यदि एक ही हैं तो फिर ये भेदभाव कैसे खड़ा हो गया कि हमारे मंदिर वाले, हमारी कॉलोनी वाले, हमारे नगर वाले, हमारे शहर वाले पार्श्वनाथ नहीं, वहां के पार्श्वनाथ? ये क्या चक्कर है? पता नहीं भाई साहब, चित्त में जिज्ञासाएं खड़ी होती है, समझ में नहीं आती है कुछ बात कि आखिर ये सब चक्कर क्या है। और तो और गजब की बात तो यह है कि अकेले पार्श्वनाथ भगवान ही नहीं, हमने तो सभी भगवानों को बांट दिया है। क्या ग्रहों में बांट दिया है भगवान को, अलग अलग ग्रहों के नाम से। ये भगवान इस ग्रह को शांत करेंगे और ये भगवान इस ग्रह को शांत करेंगे, ये भगवान इस काम के लिए हैं और ये भगवान इस काम के लिए हैं। ये कैसा चक्कर चला है भाई साहब? मुझे मालूम है मेरे कई साथियों को शायद थोड़ी सी ये बात जचे नहीं, लेकिन यदि उपयोग को एकाग्र करके सुनेंगे, यदि अपने चित्त को शांत और सहज करके सुनने का प्रयत्न करेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएगी, वस्तु स्थिति आपको समझ में आएगी। भगवान को बांट दिए हमने, तीर्थ क्षेत्रों को बांट दिए हमने, साधु संतों को बांट दिए हमने, आचार्यों को बांट दिए हमने। ये हमारे फेवरेट आचार्य हैं, हम इनके भक्त हैं, हम इन मुनिराज के भक्त हैं, ये इन मुनिराज के भक्त हैं, ये उन भगवान के हैं, ये उन भगवान के हैं। भैया सुनो, सच्चा जैन श्रावक भगवान का भक्त होता है, किसी विशिष्ट का नहीं। सच्चा जैन श्रावक मुनिराज का भक्त होता है, दिगंबर संतों का भक्त होता है, किसी एक मुनिराज से उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं होती। हम मुनि भक्त हैं, हम मुनिराजों के भक्त हैं, हम दिगंबर साधुओं के भक्त हैं, हम वीतरागी भगवान के भक्त हैं, एक भगवान के और दूसरे भगवान के नहीं। ऐसा कैसे होगा? क्या बोलो, सोचिए जरा। एक भगवान और दूसरे भगवान नहीं, ये भगवान भला करेंगे और दूसरे भगवान नहीं करेंगे। कितने तरह के प्रश्न, कितने तरह के जवाब हो सकते हैं। और तो और हमारे तो ऐसे तक फेवरेट तीर्थंकर हैं कि पूरे साल भर हम उन 5 ही तीर्थंकरों को अर्घ्य चढ़ाते हैं, रोजाना पूजन करते हैं। तो बोलो, सिर्फ रोजाना पूजन करने वाले साधर्मियों से पूछना चाह रहा हूं मैं, बोलो। एसके जैन साहब बोलिए, बोलिए पाटनी जी साहब, क्या कहूं? रोजाना अर्घ्य चढ़ाएंगे, एक अर्घ्य 24 को चढ़ा लेंगे, उसमें तो सब सामान्य हो गए। फिर एक आदिनाथ भगवान को चढ़ा लेंगे, पार्श्वनाथ भगवान, इनका पद्मप्रभ भगवान का नंबर लग गया तो ठीक है, नहीं तो सीधे चंद्रप्रभ भगवान पे पहुंच जाएंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे तो वासु पूज्य भगवान का नंबर लगा तो ठीक, नहीं तो शांतिनाथ भगवान को अर्घ्य चढ़ाएंगे। और उसके बाद में चलेंगे, नेमिनाथ भगवान का नंबर आ जाए तो ठीक, नहीं तो पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान को अर्घ्य चढ़ा करके संपन्न कर लेंगे। क्यों? क्या आदित्यनाथ भगवान तीर्थंकर नहीं है? क्या संभवनाथ भगवान तीर्थंकर नहीं है? आप अभिनंदन नाथ भगवान को साल में क्यों नहीं याद करते? क्या 5 ही तीर्थंकर प्रमुख हैं? आदिनाथ तो पहले हो गए साहब, महावीर भगवान का शासन चल रहा है, और पार्श्वनाथ भगवान तो है ही स्पेशल, और शांतिनाथ भगवान के नाम से ऐसे लगता है कि हमारे को शांति मिल जाएगी। पूरे साल भर में हमें कभी मौका नहीं मिलता है मल्लीनाथ भगवान को अर्घ्य चढ़ाएं, कभी नहीं लगता है अरनाथ भगवान को अर्घ्य चढ़ाएं, कभी अनंतनाथ भगवान को याद करें। जब 24 तीर्थंकर समान हैं, जब 24 तीर्थंकर वीतरागी हैं, जब सभी परमात्मा एक जैसे हैं, तो फिर क्यों हमारे चित्त में कोई विशेष और कोई सामान्य हो गया? क्यों नहीं सब एक जैसे हैं? सभी भगवान एक जैसे हैं, सभी परमात्मा एक जैसे हैं, सबका संदेश एक जैसा है, सबका उपदेश एक जैसा है। सारे भगवान वीतरागता और सर्वज्ञता का उपदेश देते हैं। सारे भगवान ने जो तत्व ज्ञान बतलाया है वो सब एक जैसा है। हम भगवान के चरणों की शरण में जाते हैं तो वीतरागता का संदेश लेते हैं। हमें वीतरागता दिखनी चाहिए भगवान को देख करके। प्रश्न है भगवान को लेकर के, और हमने एक बात छोड़ी थी, भगवान करते हैं या कोई और। यदि हम कोई और की बात करें तो ऐसा लगता है कोई ऊपरी शक्ति तो नहीं है। बोलो, कोई देवी देवता तो नहीं है ये सब करने वाले। मंत्र तंत्र दिखाई देने लगते हैं, वास्तु दिखाई देने लगता है। सारे वास्तु की चर्चाएं पैसे वाले लोगों के लिए होती हुई दिखाई देती है, गरीबों के लिए कोई वास्तु नहीं होता है। गरीबों को कोई नहीं कहता है कि इस मंत्र का जाप करो और तुम संपन्न हो जाओगे। गरीब की झोपड़ी के लिए कोई व्यक्ति नहीं कहता है कि इसकी दिशा बदल लो, आपकी संपन्नता हो जाएगी और यहां महल खड़ा हो जाएगा।
क्या है भाई साहब, कौन कर रहा है? इस राशि से हो जाएगा। राशि देख रहे हैं, सुबह उठते ही पहले टीवी के चैनलों के ऊपर आते हुए दिखाई देते हैं, ये राशि, ये रत्न, इससे ऐसा हो जाएगा, उससे ऐसा हो जाएगा। कौन सी राशि से क्या होगा? एक राशि वाले सैकड़ों लोग दिखाई देते हैं, सबके साथ अलग अलग तरह की परिस्थितियां क्यों बनती है? हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग क्यों दिखाई दे रही है? राम और रावण की सेना के बीच में युद्ध हुआ, दोनों की राशि एक जैसी थी। कृष्ण और कंस, दोनों की राशि एक जैसी थी। एक मारने वाला और एक मरने वाला, एक का बुरा हुआ और एक का भला हुआ। आखिर ये विभाजन क्यों दिखाई देता है? बोलो। कृष्ण और कंस एक ही राशि के थे ना, क्र क्र। राम और रावण एक ही राशि के थे ना, और सबके लिए एक जैसी राशि दिखाई दे रही है ना। क्या होगा इस राशि से? इससे भला हो जाएगा। रोजाना राशि देख रहे हैं, राशि फल देख रहे हैं, इससे ये हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा, इसकी साधना करो, इसका जाप करो, उससे ये करो। भैया क्या है? प्रश्न खड़े हो रहे हैं हमारे दिमाग में। और एक और अंतिम प्रश्न जो आपके सामने रखना चाहता हूं, यदि इन्हीं सब चीजों से सब कुछ होता हो, यदि भगवान ही सब कुछ करने वाले हों, यदि मंत्र तंत्र से ही सब कुछ हो जाता हो, यदि कोई ऊपरी शक्ति से ही सब कुछ होता हो, यदि वास्तु से सब कुछ होने लग जाता हो, तो हमारा प्रश्न यह है, क्या प्रश्न है, फिर अपने कर्मों का क्या होगा? बोलो। ओसामा और ओबामा की भी एक ही राशि थी। ओसामा बिन लादेन और ओबामा एक ही राशि के थे। प्रश्न है हमारा, अंतिम प्रश्न है बस ये, क्या प्रश्न है कि अपने कर्मों का क्या होगा? बोलो। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपको बुरा फल मिल जाए? क्या आप तैयार हैं इस चीज के लिए? नहीं नहीं, क्या बात करते हो, अच्छे कर्म किए होंगे तो बुरा फल क्यों चाहेंगे? नहीं नहीं, अच्छे कर्मों का तो अच्छा फल मिलना चाहिए हमारे को। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ओके ओके। सेकंड क्वेश्चन, क्या आप ये चाहते हैं कि आपने कोई खोटा काम किया और उसका अच्छा फल मिल जाए? हाँ यार, ये तो मजा आ जाएगा, ये तो अच्छी बात है। क्यों भैया? बुरा काम करके अच्छा फल चाहते हैं और अच्छा काम करके बुरा फल नहीं चाहते हैं। अन्याय करते हैं आप, अन्याय को प्रेफर कर रहे हैं, अन्याय का सपोर्ट कर रहे हैं, आप बेईमानी कर रहे हैं। और आप क्या चाहते हैं? आपकी इस बेईमानी में आपके भगवान भी भागीदार बने। भगवान भी भागीदार बनेंगे इस बेईमानी में। गलत काम किए हमने और छुड़ाने के लिए आ जाए भगवान। पाप किया हमने और धोने के लिए आ जाए भगवान। गंदगी फैलाई हमने और झाड़ू लगाने के लिए याद करें भगवान को। ये तो न्याय नहीं लगता है भैया। जिसने गंदगी फैलाई है, झाड़ू लगाना भी उसी की जिम्मेदारी बनती है। राग द्वेष करें हम, विकार करें हम, अनीति अन्याय करें हम, बेईमानी करें हम, और कह दें हे भगवान मेरे से गलती हो गई, आप ही छुड़ाओगे भगवान, आप ही करने वाले हो भगवान, आपका सच्चा भक्त हूं मैं, आप ही करोगे प्रभु। अरे क्या होगा तेरे कर्मों का, ये तो बता। सामूहिक पाठ में एक लाइन बोलते हैं हम लोग, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। ख्याल में आई क्या? संस्कृत अमित गति आचार्य का लिखा हुआ सामूहिक पाठ है। हिंदी बोलता हूं, हिंदी समझ में आएगी। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। अरे भैया, यदि इस जीव को अपने किए हुए कर्मों का फल न मिले क्या, तो ऐसा कहते हैं वैंश्री कि 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ जाए। बोलो, सारे ब्रह्मांड की व्यवस्थाएं बिगड़ जाए, सारा अनर्थ हो जाए, इसको यदि किए हुए की सजा नहीं मिले तो। और यदि कोई अपराधी को यदि शरण दे देवे, तो ऐसा कहते हैं हमारे युगल जी बाबूजी कि शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान, अपराधियों को शरण देने वाला भगवान भी अपराधी हो जाएगा। दुनिया में नहीं देखते हैं आप ऐसा? हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था में क्या आपको ये बात ख्याल में नहीं आती है? आपने यदि किसी ब्लैकमेलर को, आपने यदि किसी डाकू को, अपराधी को, आतंकवादी को अपने घर में पनाह दे दी है, उसका कॉल अटेंड किया है, आपके किसी भी तरह के संपर्क दिखाई देते हैं, तो भाई साहब आप भी आ जाएंगे कटघरे में, आप भी सजा के भागीदार हो जाएंगे। शरण दी है ना यदि आपने अपराधी को,
संजय दत्त के साथ में क्या हुआ था? बोलो। सारे दुनिया भर में क्या हो रहा है? अपराधी को शरण देने वाला व्यक्ति भी अपराधी हो जाता है। क्या आप ये चाहते हैं कि आप अपने भगवान को अपराधी सिद्ध कर दें? क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे भगवान अपराधी हो जाए? नहीं, ये तो हम नहीं सोच सकते। हमारे भगवान कैसे अपराधी हो जाएंगे? यदि किसी व्यक्ति के अपराध करने के बाद भगवान ने उन्हें छुड़ा लिया तो उन भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बात करता हूं। भाई साहब, चौराहे पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। देखा 150 लोगों ने, हत्या होते हुए देखा, मार दिया उसे, चौराहे पर मार दिया गया। क्या होगा? पुलिस पकड़ करके ले जाएगी क्या? क्या होगा? सजा मिल जाएगी क्या उसे, उम्र कैद की, फांसी की? अरे अभी कहाँ पंडित जी, हिंदुस्तान है, यहाँ की कानून व्यवस्था। अभी तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेन करे, कोई एफआईआर दर्ज कराए, फिर पुलिस आएगी, फिर जांच पड़ताल होगी, फिर चार्जशीट बनेगी, कोर्ट में जाएगा, केस चलेगा, गवाह खरीदे बेचे जाएंगे, न मालूम कितने सालों में जाकर के फैसला आएगा। ऐसा ही होता है ना सब जगह, यही चल रहे हैं ना सब कुछ। गवाह के बिना तो कुछ भी नहीं होता है ना। मैं कह रहा हूं 100-200 लोगों ने देखा है, चौराहे पर हत्या कर दी गई है। अब मेरा प्रश्न ये है, आज फैसले का दिन आ गया। 2 साल हो गए केस चलते हुए, 4 साल हो गए केस चलते हुए, और फैसले का दिन आ गया। फैसला हो रहा है, सारी दुनिया को फैसले का इंतजार है, और मालूम भी है, सैकड़ों लोगों ने देखा है कि इस व्यक्ति ने हत्या की है। अब यदि फैसला सुनाते हुए हमारे मजिस्ट्रेट ये फैसला सुनाते हैं कि इस व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया जाता है, तो आपका ओपिनियन क्या होगा? बोलिए। आपका निश्चित तौर पर ओपिनियन यही होगा, पता नहीं यार, खाली होंगे, बिक गए होंगे, रिश्वत, न मालूम क्या चलता है आजकल के, पता नहीं यार, कोई न्याय ही नहीं बचा है, यही बोलेंगे ना आप। एक आम आदमी का कहना क्या होगा? बिक गया पता नहीं कितने में, जाने क्या हुआ होगा। देखो, यही हम कह रहे हैं आपसे। अरे भाई साहब, यदि आपकी प्रार्थना की रिश्वत लेकर के भगवान बिकने लगेंगे तो फिर भगवान का क्या होगा? इसलिए एक जवाब सामने आएगा। ये जो हमने प्रश्न खड़ा किया है ना आपके सामने, अपने कर्मों का क्या होगा, अपने कर्मों का क्या होगा, ये बहुत विचारणीय बात है। सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। व्यक्तिगत चीज है कर्म सिद्धांत, इंडिविजुअल चीज है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। पिता के कर्म पुत्र के काम नहीं आते, पुत्र के कर्म पिता के काम नहीं आते, पत्नी के कर्म पति के काम नहीं आते। ऐसा नहीं होता है कि मैना सुंदरी विधान करे और श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। विधान यदि मैना सुंदरी ने किया है तो उसका फल भी मैना सुंदरी को लगेगा। तो फिर साहब श्रीपाल का हुआ तो था, हमें मालूम है ना, कुष्ठ रोग तो दूर हुआ ही था। क्या श्रीपाल जी का कुष्ठ रोग तो दूर हुआ ही था, लेकिन श्रीपाल के अपने भी कर्म का उदय होगा, श्रीपाल का अपना भी कोई पुण्य पाप कर्म होगा, श्रीपाल के अपने भी परिणाम होंगे, श्रीपाल का अपना भी कोई साता असाता होगा कि नहीं। और गजब की बात कहूं ना आपको मैं, सुनना, बहुत अलग हटके बात कह रहा हूं, विचारने के लिए कह रहा हूं। सिद्ध चक्र का पाठ कराने से श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हो गया था, तो पूरे सिद्ध चक्र विधान में एक भी लाइन ऐसी क्यों नहीं लिखी गई संतलाल जी कवि द्वारा कि इस विधान से उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया था? 200 साल पहले का विधान है, 200 साल पहले का, संतलाल जी कवि द्वारा, नकुड़ के रहने वाले थे, और पूरे देश में सिद्ध चक्र विधान की दूसरी कोई सानी नहीं है। हर अष्टानिका के अंदर सैकड़ों जगह पर पूरे हिंदुस्तान में सिद्ध चक्र विधान होते हैं। प्रश्न है हमारा, उस पूरे 300 पेज का विधान है, 300 पेज का, उस 300 पेज के विधान में 3 लाइन तो छोड़िए, एक लाइन भी हमारे को नहीं मिलती है जिसके अंदर उन्होंने लिखा हो कि कहीं ये विधान करने से, कहीं ये विधान रचने से उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया था। प्रथमानुयोग की कथा है, मैं उसका इनकार नहीं करता हूं, मैं तो सिर्फ इतनी बात आपको कहना चाह रहा हूं कि अपने कर्मों का फल मिलता है भाई साहब। पति के कर्मों का फल पत्नी को नहीं मिलता, पत्नी के अपने कर्म हैं।
पति के अपने कर्म हैं, बच्चों के अपने कर्म हैं, पिताजी के अपने कर्म हैं, भाई भाई के अलग अलग कर्म हैं, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। क्या होगा यदि ऊपर कही गई बातों के बारे में विचार नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आप किसे मानेंगे? चलें अपन, आखिर क्या है ये कर्म सिद्धांत, आखिर क्या है ये ऑटोमेटिक व्यवस्था, आखिर क्या है ये जैन शासन की ये अद्भुत व्यवस्था, ये यूनिक व्यवस्था जो पूरे विश्व के दर्शनों से जैन दर्शन को पृथक करती है, क्योंकि पूरे विश्व में जैन शासन जैसी कर्म सिद्धांत की व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है। ये कर्म सिद्धांत अपने अपने कर्म, कर्मों का संक्रमण, कर्मों का उत्कर्षण, कर्मों का अपकर्षण, शब्द थोड़े से नए लोगों को कठिन लग सकते हैं, सबकी चर्चा करूंगा धीरे धीरे। क्या होता है, कर्म कैसे बनते हैं, कर्म कैसे बंधते हैं, कर्म कैसे बिगड़ जाते हैं, कर्मों में कैसे परिवर्तन हो जाता है, इन सारे प्रश्नों में कौन करता है, ये जो प्रश्न हमने खड़े किए हैं, इन सब के संदर्भ में जिनवाणी माँ का क्या जवाब है, जिनवाणी माँ क्या कह रही है, वीतरागी भगवान क्या कह रहे हैं, हमारे जिनेंद्र परमात्मा ने क्या कहा है, भगवान की वाणी में क्या आया है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, आगमों को पढ़ करके देखो, सुनी सुनाई बातों को मत देखो, आगम पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, जिनवाणी माँ की बात को देखो, क्या है हमारी जिनवाणी माँ, क्या कहती है जिनवाणी माँ, विचार करें और जवाब मिलेगा। सबके 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 अपने 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 ही कर्म हैं सबके। नरक से क्यों आगे, नरक में क्यों चला गया? अब होता है नरक स्वर्ग तो मानना ही पड़ेगा। अभी मैंने कही थी ना, आप यदि नरक स्वर्ग नहीं मानेंगे तो आप पंचमेरु नहीं मानेंगे, आप पंचमेरु नहीं मानेंगे, नंदीश्वर नहीं मानेंगे, नंदीश्वर दीप नहीं मानेंगे तो फिर कैसे चलेगा सब कुछ? भगवान नहीं मानेंगे, अनंत सिद्ध नहीं मान पाएंगे, बहुत तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएगी। इसलिए श्रद्धा से इन बातों को स्वीकार तो करना पड़ेगा। सबके अपने अपने कर्म। क्या होते हैं कर्म? कर्म शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं बंधुओं, लेकिन ये कर्म कुछ अलग प्रकार के हैं। जिन कर्मों की, जिस कर्म सिद्धांत की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, ये कर्म अलग प्रकार के हैं। हम गीता में भी पढ़ते हैं, महाभारत चलती थी तो चला करता था एक श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। वो करने को कर्म कहते हैं। हम करने का नाम कर्म नहीं है, वो क्रिया है, वो अलग तरह की बात है। और हम जिस कर्म सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं, ये कर्म कुछ अलग प्रकार के हैं। कुछ बातें सीखनी पड़ेगी, कुछ बातें समझनी पड़ेगी। यदि आपको सच में जैन धर्म को समझना है, जैन सिद्धांतों को समझना है, जैन धर्म और जैन दर्शन की सूक्ष्मता में यदि जाकर के आपको बात करनी है, तो थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा गहराई में जाकर के। 3 तरह के कर्म होते हैं। पहला कर्म, नाम याद करने पड़ेंगे। 3 कर्मों के नाम याद करो, 3 तरह के कर्मों के नाम याद करो, फिर एक एक कर्म की चर्चा करेंगे। आखिर ये कर्म क्या है, ये आते कहाँ से है, ये जाते कहाँ हैं, ये व्यवस्था कैसे चल रही है, ये ऑटोमेटिक है। ये भगवान कर्म भी नहीं देते हैं। लोग, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, बच्चों को घर में बोलते हैं हम इस तरह की बातें। हम मतलब मैं तो नहीं बोलता, हमारे घर में तो नहीं चलता, लेकिन दुनिया में सुनता हूं मैं। क्या अरे बेटा ऐसा नहीं करते, भगवान पाप देते हैं, बेटा ऐसा नहीं करते, भगवान पाप देते हैं, भगवान ऐसा करेंगे, भगवान ऐसा करेंगे। अरे भगवान पाप देते हैं, जैसे कोई भगवान पाप का फुलंदा लेकर के साथ में बैठे हुए हों और कोई भी आता है उसे पाप बांटते रहते हो। भगवान पाप देते हैं, पाप दे रहे हैं, पाप दे रहे हैं भगवान। गजब हो गया भैया, भगवान पाप देते हैं, कहाँ से देंगे पाप? भगवान कैसे पाप देंगे, किस तरह से देंगे पाप? और भगवान पाप और पुण्य अपने पास में लेकर के बैठे हैं। जिनके पास में, खुद के पास में पाप और पुण्य नहीं है, वे दुनिया को क्या पुण्य पाप देंगे? वे कैसे देंगे पाप, वे कैसे देंगे पुण्य? ये ऑटोमेटिक है व्यवस्था। देखिए, जिनवाणी माँ का एक जवाब तो यह है कि सबके अपने अपने कर्म हैं, और दूसरा एक सिद्धांत जो भी चर्चा, मंथन, चिंतन की अपेक्षा रखता है, यहां ज्यादा खुलासा नहीं करूंगा, वस्तु स्वतंत्रता, कण कण की स्वतंत्रता। क्योंकि जो कर्म है, इन कर्मों का इम्प्लीमेंट या कर्मों का रिलेशन तो आत्मा के साथ में दिखता है, जीव के साथ में दिखता है, चेतन के साथ में दिखता है। लेकिन जो चेतन नहीं है उसका क्या होगा? इस रुमाल को किसने नए से पुराना किया, इसका क्या होगा? ये बताओ। इसके तो कोई कर्म नहीं है। घर की चद्दर फट गई, चद्दर के कौन से कर्म का उदय, ये तो बतलाओ।
टेबल का कॉर्नर टूट गया, उसके कौन से कर्म का उदय है ये तो बतलाओ। उसका तो कर्म का चक्कर नहीं है ना कुछ भी। पत्ते क्यों उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, टहनियां क्यों टूटती हुई दिखाई दे रही है, बिजली के खंभे क्यों गिर गए हैं, उनके कौन कौन से कर्म के उदय हैं। जंगल में जो उठापटक होती हुई दिखाई दे रही है उसमें कौन कर रहा है। वो एक अलग तरह के एंगल पर गाड़ी चली जाएगी, उसकी भी बहुत सारी बातें हो सकती है। मोर के पंखों में कलर कौन भरता है बोलो। अनार के दानों को कौन सेट करता है, कर्म। नहीं नहीं, कर्म तो नहीं हो सकती, उनके कौन से कर्म का सवाल है। आम में मिठास और नींबू में खटास कौन डाल देता है, कौन डाल रहा है। कभी कभी मैं ऐसा भी कहता हूं, आजकल का जमाना तो बहुत पैकिंग का जमाना है ना, पैकिंग पैकिंग, अरे क्या सुंदर से सुंदर स्टाइल, साइंस का जमाना है, विज्ञान का जमाना है। भाई साहब अनार को खोलो जरा एक बार, अनार की पूरी पैकिंग को खोलिए और पूरी पैकिंग को खोलने के बाद में उसमें जमे हुए सेट किए हुए अनार के दानों को देखिए, एक एक लाइन से लगे हुए हैं, बीच बीच में उनके परत लगी हुई है, सिस्टम से लगी हुई है, लाइन से जमे हुए हैं। 5-5 7-7 लाइनों के बाद में फिर एक परत आ जाती है, फिर एक झिल्ली आ जाती है। यार गजब है, यार गजब है व्यवस्था, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। मक्का के दानों को लाइन से किसने लगा दिया है, भुट्टा मक्का किसने लगा दिया है, उसके ऊपर कवर किसने चढ़ा दिया है, कौन कर रहा है। इसका मतलब प्रकृति की जो व्यवस्था है ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, प्रकृति की जो व्यवस्था है ये स्वसंचालित व्यवस्था है। भगवान को ही पढ़िए, एक मक्का के दाने को खराब करने की और एक अनार के दाने को काला करने की और एक को लाल रखने की, ये सब करेंगे भगवान, इसी के लिए बैठे हुए हैं। नहीं हो सकता है ये सब। इसका मतलब कण कण स्वाधीन है, इसका मतलब एक एक परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, इसका मतलब जगत की सारी वस्तुएं अपनी योग्यता के हिसाब से बदल रही है, उनमें परिवर्तन हो रहा है। ये वस्तु व्यवस्था है, कोई इसे बदलने वाला नहीं है। ये शासन है, ये भगवान महावीर स्वामी का, ये भगवान महावीर स्वामी का शासन जो जन जन की स्वतंत्रता की नहीं, कण कण की स्वतंत्रता की बात करता है। कण कण स्वतंत्र है, कण कण परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। एक पुद्गल का परमाणु इधर से उधर उड़ करके जा रहा है तो इसमें कर्म काम नहीं कर रहा है, उस परमाणु की योग्यता काम कर रही है। दूर उड़ रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास में लगे। बोलो, धूल यदि उड़ रही है अपनी योग्यता से उड़ रही है। इन स्वाधीन बातों की चर्चा कर रहा हूं मैं आपके सामने। चलिए कोई बात नहीं, हम उस स्वाधीनता की चर्चा कभी अवसर मिलेगा तो अलग प्रकरण में करेंगे। एक स्वतंत्रता दिवस पर मैंने भी व्याख्यान किया था, उसमें हमने खूब स्वतंत्रता की चर्चाएं ऐसी की है, उस पूरे प्रवचन में अवेलेबल है यूट्यूब पर, संजीव गोदा चैनल पर। देखिए यहाँ तो बात कर रहे हैं हम कर्म के संदर्भ में। 3 नाम याद करने हैं। पहले का नाम है द्रव्य कर्म, लिखा हुआ दिख रहा है आपको अपनी स्क्रीन पर, द्रव्य कर्म। दूसरे कर्म का नाम है नो कर्म और तीसरे कर्म का नाम है भाव कर्म। क्या होते हैं द्रव्य कर्म, क्या होते हैं नो कर्म, क्या होते हैं भाव कर्म। ये 3 तरह के कर्म बतला दिए आपने, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं। आगे आने वाले 8 दिनों तक विशेषकर चर्चा करेंगे खुल करके हम लोग द्रव्य कर्म के संदर्भ में। मैं तीनों को एक एक लाइन में बतलाता हूं, समझने की चेष्टा करना क्या है। इन तीनों में से द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, इन तीनों में से जो द्रव्य कर्म है, नेक्स्ट लाइन, जो द्रव्य कर्म है वे दिखते नहीं हैं, आंखों से दिखते नहीं है आपको कर्म। क्या होते हैं अभी वो भी बतलाऊंगा। ये द्रव्य कर्म दिखते नहीं हैं और नो कर्म दिखते हैं और भाव कर्म महसूस किए जाते हैं। भाव कर्म फीलिंग है, द्रव्य कर्म इनविजिबल है, आंखों से नहीं दिखते। ये द्रव्य कर्म पकड़ में नहीं आते, ये द्रव्य कर्म को कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन ये जैसे हमारी बॉडी है ना, इस बॉडी के अंदर एक और बॉडी है, उसे कार्मिक बॉडी कहते हैं। कर्म है वो एक अलग तरह की चीज है। तो एक हो गया द्रव्य कर्म, एक हो गया नो कर्म, एक हो गया भाव कर्म। तीनों के लिए एक एक शब्द हमने दे दिया। दिखते नहीं है,
दिखते हैं और महसूस किए जाते हैं। मैं इन्हीं बातों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं अगली स्क्रीन के माध्यम से आपके सामने। देखिए, द्रव्य कर्म तीनों को समझते हैं आज हम। अभी है हमारे पास में पर्याप्त समय, तीनों को मोटे मोटे तौर पर आज हम समझने का प्रयत्न करते हैं और फिर कल से हम चर्चा करेंगे द्रव्य कर्मों के संदर्भ में कि हमारी परिस्थितियों में इन द्रव्य कर्मों का क्या योगदान है। याद क्यों नहीं होता, समझ में क्यों नहीं आती, शरीर क्यों नहीं चलता, दुकान, बिजनेस, काम धाम, व्यापार, रोजगार, परिवार, बच्चे सुनते क्यों नहीं है, कहना क्यों नहीं मानते हैं, दांत क्यों हिलने लग गए हैं, सारी चर्चाएं विस्तार से करेंगे हम। प्रशंसा क्यों नहीं मिलती है, निंदा क्यों हो जाती है, आलोचना क्यों हो जाती है, ये सब चर्चाएं करेंगे। इन द्रव्य कर्मों के इम्पैक्ट को साथ में लेकर के कल से आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इन तीनों के संदर्भ में। द्रव्य कर्म क्या है? द्रव्य कर्म स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। द्रव्य कर्म शब्द क्या दिया था हमने? दिखते नहीं है। द्रव्य कर्म दिखते नहीं है, दिखाई नहीं देते सब। क्या है सब समझ में नहीं आया हमारे को, तो स्क्रीन पर देखिए आप जरा। जीव के भावों का निमित्त पाकर, हमारे भाव हैं, भाव तो जानते हैं, विचार चलते रहते हैं हमारे दिलो दिमाग में हर समय, हर मोमेंट पर चलते रहते हैं, अच्छे बुरे खराब, जो भी हमारे दिलो दिमाग में जो भाव चल रहे हैं, ये सब क्या है? भाव हैं। इन भावों का निमित्त पाकर आत्मा के साथ में, आत्मा माने मैं, कल मैंने चर्चा की थी आपके साथ में, आत्मा माने मैं, इस शरीर के अंदर आत्मा माने वो पावरफुल चीज, जिस पावरफुल चीज के मौजूद रहने पर इस बॉडी के सारे फंक्शन काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिसके निकल जाने पर ये बॉडी रह जाती है, डेड बॉडी कहने में आ जाती है, कुछ नहीं, सारे काम बंद हो जाते हैं। वो पावरफुल चीज, वो क्या है? वो पावरफुल चीज, वो आत्मा अंदर में विराजमान, उस आत्मा के साथ में चिपक जाते हैं कुछ कर्म। परमाणु होते हैं ये, यहां लिखा है नीचे, धूल के समान कण, धूल जैसे होते हैं, मिट्टी होती है, मिट्टी। द्रव्य कर्म क्या है? मिट्टी है। जैसे धूल उड़ती रहती है ना सारे दुनिया भर में, इस तरह से ये द्रव्य कर्म ऐसी मिट्टी होती है जो मिट्टी उड़ती रहती है। और ये जो उड़ती हुई मिट्टी है, ये मिट्टी आत्मा के साथ में आकर के चिपकती है। यद्यपि आत्मा अत्यंत पावरफुल चीज है, आत्मा यदि अपने आत्मा की पावर को समझ लेवे तो इस मिट्टी की सामर्थ्य नहीं है, इस धूल की सामर्थ्य नहीं है जो इस जीव के किसी भी प्रकार के हिताहित में निमित्त भी बन सके। करता तो है ही नहीं, निमित्त भी बन सके, ऐसा नहीं हो सकता है। ये क्या है कर्म व्यवस्था? ये क्या कर रहे हैं ये द्रव्य कर्म? ये कैसी धूल है? ये किस प्रकार की धूल है जो आकर के चिपक जाती है? ये समझ में नहीं आती है। ये धूल दिखती नहीं है। अरे अनंत परमाणु है, अनंत परमाणु है, हर समय ये धूल चिपक रही है, सोते समय भी, जगते समय भी, नहाते समय भी, जब आप बेहोशी की हालत में हो उस समय भी ये धूल बराबर चिपकती है आत्मा के साथ में, चिपकती भी है और कुछ काल के बाद में फल भी देती है। कौन सी धूल की बात कर रहा हूं मैं? कर्म, द्रव्य कर्म। इस धूल का नाम क्या है? द्रव्य कर्म, जो चिपक रही है आत्मा के साथ में आकर के। बेहोश पड़े हो ना कोई व्यक्ति, कोमा में पड़े हुए हो, बेहोश पड़े हुए हो, बेचैन पड़े हुए हो, रात भर सो रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको लगेगा यार हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भैया आपके भाव चल रहे हैं, नींद में भी चल रहे हैं, बेहोशी में भी चल रहा है, ज्ञान भी काम कर रहा है, राग भी काम कर रहा है, कषाएं भी काम कर रही है। आप सुन रहे हैं? जो व्यक्ति कोमा में पड़ा हुआ दिखाई देता है उसके भी कर्णेंद्रिय काम करती हुई दिखाई देती है, ऐसे शास्त्र कहते हैं, ऐसे डॉक्टर्स कहते हैं, मेडिकल साइंस कह रही है, कान काम कर रहे हैं। सुन रहा है ये व्यक्ति, रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, बॉडी का मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये व्यक्ति सुन रहा है, और सुन करके अंदर में राग द्वेष भी हो रहे हैं उसके, सुन करके उसके अच्छे बुरेपन की फीलिंग भी हो रही है। और जैसी फीलिंग होती है क्या, जैसी फीलिंग होती है उसी तरह के उसके कर्म आकर के चिपकते हैं। ये कर्म आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते। क्या ये कर्म के, ये आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते। निमित्त की अपेक्षा से बात कर रहा हूं। आत्मा का स्वभाव, ओहो,
ऐसा स्वभाव है कि सारे दुनिया के लोग ज्ञान का विषय बने, केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, ज्ञान का ऐसा स्वभाव है, दर्शन का ऐसा स्वभाव है, आत्मा का सुख स्वभाव इस प्रकार का है, ऐसा सुख स्वभाव है आत्मा का, अनंत सुख से जाकर के विराजमान हो जावे। हमारे भगवान क्या करते हैं? यही तो कर रहे हैं। आखिर सारे कर्मों से रहित होकर के भगवान सिद्धालय में जाकर के बैठ गए हैं और वे जगत का कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं? अनंत सुख का उपभोग करते हैं। पदम पहाड़िया जी भाई साहब बोलो, क्या कर रहे हैं सिद्ध भगवान? सुख का उपभोग करते हैं, आनंद का उपभोग करते हैं, जगत में कुछ नहीं करते धरते हैं। ये आत्मा का पूरा स्वभाव उनके प्रकट हो गया है। ये आत्मा के सामने आकर के आवरण के रूप में चिपक जाते हैं, इसलिए असली स्वभाव प्रकट नहीं होने देता है। जब इन कर्मों का फल मिलता है तो विविध प्रकार की परिस्थितियां बनती है, अनेक अनेक प्रकार की परिस्थितियां बनती हुई दिखाई देती है विविध प्रकार के कर्मों के फल में। बोलिए भाई साहब, ये द्रव्य कर्म की बात की हमने, हम बात कर रहे हैं अब आपके सामने आगे बढ़कर के इन द्रव्य कर्मों के बंधने का कारण क्या है, ये कर्म क्यों चिपक रहे हैं। तो हमने बतलाया, भाव आपके, हर व्यक्ति के भाव अपने अपने, आपकी सोच आपका बंधन। कैसी व्यवस्था होगी ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ये दुनिया की व्यवस्था किस प्रकार की है। मैं तो सोच सोच करके कभी कभी ऐसा रह जाता हूं, दंग रह जाता हूं कि आज के सुपर सुपर कंप्यूटर फेल है, कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था फेल है। क्या कंप्यूटर करेंगे इस व्यवस्था के सामने। हर समय के हमारे भावों के ऊपर ये जो भाव कर्म है, सेकंड नंबर का कर्म भाव कर्म, इन भावों की मॉनिटर कर रहे हैं। इन भावों को कोई मॉनिटर करने वाला है, इन भावों को कोई पकड़ रहा है, इन भावों को कोई देख रहा है। जैसे सीसीटीवी कैमरे का जमाना है ना, आज तो चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं, और जहां कहीं पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं वहां लिखा होता है आप सीसीटीवी कैमरे की निगाह में हैं। और हम भी अलर्ट हो जाते हैं, हम भी सावधान हो जाते हैं, आप कैमरे की निगाह में हैं। वो रिकॉर्ड कर रहा है, वो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, हर मोमेंट को कैच कर रहा है। लेकिन सुनो, वो जो कैमरा जो मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है ना भाई साहब, वो जिन मोमेंट्स को वो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, वो तो वायरिंग बराबर होनी चाहिए, लाइट बराबर होनी चाहिए, रोशनी बराबर होनी चाहिए। कैमरे और आपके बीच में कोई बीच में नहीं आ जाना चाहिए। कैमरा जहाँ लगा हुआ है उसके आगे यदि जाला आ गया तो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। पावर कनेक्शन यदि उसका चला गया तो फिर नहीं रिकॉर्ड कर पाएगा। कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हैं उसमें। ये कर्मों की जो निगाह है, इस निगाह से कोई नहीं छूटता है। ये कर्मों की कैसी व्यवस्था है, ये कितनी सुंदर ऑटोमेटिक हो रहा है, ये सब मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है यदि इस जीव को इस बात का पता लग जाए कि ये कर्म, जितने भी तरह के कर्म हैं दुनिया में, ये हर समय मेरे भावों को मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप भाव क्यों बिगाड़ेंगे। आपकी नज़र बदल जाएगी, आपकी निगाह बदल जाएगी, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपके मन में होने वाले पाप बदल जाएंगे। सुनो, प्रवृत्ति में होने वाले पाप से तो आप वैसे ही बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप धर्मात्मा दिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। लेकिन मन में होने वाले पाप को कौन कंट्रोल करेगा? मन के पाप को कौन कंट्रोल करेगा? क्रिया से, शरीर से होने वाले पाप को गवर्नमेंट रोक रही है। मन वचन काय कहते हैं ना, उत्तम आर्जव धर्म के दिन चर्चा करते हैं, हम बहुत बार चर्चा करते हैं ऐसी। मन वचन काय, काय से होने वाले पाप गवर्नमेंट रोक रही है, पुलिस पकड़ करके ले जाएगी, अपराधी को सजा मिलेगी। कौन पकड़ेगा? सावधान रहते हैं भैया, नहीं नहीं पुलिस पकड़ लेगी, नहीं नहीं गलत काम, नहीं नहीं। जवान से यदि हम कुछ गलत काम करते हैं तो कौन देख रहा है? पुलिस तो नहीं पकड़ करके ले जाएगी। किसी व्यक्ति ने यदि धमकी दे दी है आपको, काला जी, किसी व्यक्ति ने आपको धमकी दे दी तुझे जान से मार दूंगा, अब आप यदि जाकर के पुलिस में कंप्लेंट लिखाएंगे तो पुलिस क्या कहेगी? मारा थोड़ी ने यार, बोला ही तो है, जा जा मारे तब आना। जवान की कोई सजा नहीं है, लेकिन समाज तो रोकता है जवान से होने वाले पापों को। समाज तो कहता है, परिवार के लोग तो कहते हैं, आस पड़ोस वाले लोग तो कहते हैं, भैया माइंड योर लैंग्वेज प्लीज, अपनी जवान थोड़ा सा संभालो भैया, थोड़ा सा संभालो, ये अच्छे नहीं है भैया, कैसे शब्दों के बोल का प्रयोग कर रहे हो आप। लेकिन अब इससे और अंदर चलो, अब अंदर जो मेरे भाव चल रहे हैं,
अंदर जो मेरा चिंतन चल रहा है, अंदर जो मेरी सोच चल रही है, अंदर जो मेरे परिणामों में चल रहा है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? इसका नाम है भाव, इसका नाम है भाव। यह है भाव कर्म। जीव के मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों को भाव कर्म कहते हैं। इनको कौन कंट्रोल करे? कषाय को कौन कंट्रोल करेगा? अंदर में आते हुए गुस्से को कौन कंट्रोल करेगा? मौका नहीं था तो गुस्सा तो किया नहीं, लेकिन अंदर में तो गुस्से से भरे हुए हैं, उसे कौन कंट्रोल करेगा? उसे कंट्रोल करेंगे आपको इस कर्म सिद्धांत की समझ। यदि हमारे दिमाग में ये समझ है कि हमारे इन भावों से कर्म बंध रहे हैं, तो आप सावधान रहेंगे। भाई साहब, परिस्थितियां आज तो ऐसी है कि हम लोग सब अपने मोबाइल और कैमरों के सामने बैठे हुए हैं क्या, लेकिन जब कभी ऐसे सभा लगी हुई हो, सार्वजनिक आयोजन हो, शादी विवाह के प्रसंग हो और कैमरे वाले लोग कैमरा लेकर के घूम रहे हों और आप आड़े टेढ़े कैसे भी बैठे हुए हों, जैसे ही आपको पता लगता है कैमरा आपकी तरफ आ गया, अलर्ट हो जाता है, सीधा बैठ जाता है। इतना सा पता लगना चाहिए कि कैमरा मेरी तरफ आ गया है, बस। कैमरा मेरी तरफ आते ही ये व्यक्ति अलर्ट हो जाता है। हम यही बात तो कहना चाह रहे हैं। ये जो कर्मों वाला जो कैमरा है भाई साहब, जो कर्म वाला कैमरा है, इस कैमरे की निगाह 24/7 हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर का मतलब हमारी शक्ल के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर का मतलब हमारे भावों के ऊपर है। 24/7 इन कर्मों की निगाह हमारे भावों के ऊपर है, हमारे चिंतन के ऊपर है, हमारी सोच के ऊपर है, हमारे अंदर मन के राग द्वेष के ऊपर है। इसलिए अब क्या करें बोलो? संभालो उनको, सीधी सी बात है। और क्या कहेंगे? संभालो, भावों को संभालो, बिगड़ने मत दो, विचार मत बिगड़ने दो, भाव मत बिगड़ने दो, क्योंकि आप ही आपको कंट्रोल कर सकते हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति उसे नहीं पकड़ सकता है। दुनिया नहीं जानती कि हम कैसे हैं, हमसे बेहतर कौन जानता है कि हम कैसे हैं? हमें ही देखना पड़ेगा। कितने तरह के, ये सारे तरह के भाव हैं। ये कुछ भावों के दृश्य दिखा दिए हमने यहाँ। क्रोध, गुस्सा करता हुआ दिखाई दे रहा है। मान, चल रही है ना अभी चर्चाएं, पूरे देश में चल रही है, जगह जगह चल रही है, ऑनलाइन आयोजनों के माध्यम से चल रही है। क्षमा, मार्दव, आर्जवादी, ये क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणामों को ही तो कंट्रोल करने के लिए है 10 लक्षण पर्व का प्रसंग। हमारा भी रात को यूट्यूब पर संजीव गोदा लाइव चलता है 9:15 बजे। यही कल क्षमा की चर्चा की थी, आज मार्दव की चर्चा करेंगे, मायाचार, लोभ की चर्चाएं। ये परिणाम है। ये देखो, जब मान कषाय इसकी जागृत होती है, मैं बड़ा, छोटे, दुनिया छोटी नजर आ रही है। चित्र दिख रहा है आपको? एक हाथ में लेकर के दूसरे इंसान को देख रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति सोचता है मेरे सामने सब छोटे छोटे हैं। ये भी क्या है? भाव कर्म है, मायाचार, लोभ का परिणाम। इतना ही नहीं, हंसना और रोना, हंसते रहो, रोते रहो, ये भी सब क्या है? हंसना और रोना, ये भी भाव कर्म है। माने जो भी आपकी फीलिंग है, जो भी आपके परिणाम हैं, अगले शब्दों में कहूं तो कह सकता हूं, सभी तरह के शुभ और अशुभ परिणाम, परिणाम माने रिजल्ट नहीं, परिणाम माने विचार, परिणाम माने भाव। हमारे जो भी शुभ भाव होते हैं और जो भी अशुभ भाव होते हैं, उन्हें कहते हैं भाव कर्म। 2 कर्म समझ में आए क्या? एक का नाम द्रव्य कर्म और दूसरे का नाम भाव कर्म। द्रव्य कर्म दिख नहीं रहे हैं, धूल जैसे परमाणु चिपक गए थे। और जो भाव कर्म है, ये भाव कर्म हमारे विचार हैं जो महसूस किए जाते हैं। 3 वाक्य थे ना जो अभी याद कराए थे। द्रव्य कर्म दिखते नहीं है, 9 कर्म दिखते हैं। 9 कर्म कहलाते हैं ये सब, घर बार, महल, मकान, शरीर आदि, इनको 9 कर्म कहते हैं। क्या अगला और देख लो पहले 9 कर्म। समय तो 30 सेकंड बचे हैं मेरे पास में। देखिए, कोई बात नहीं, 1 आध मिनट में करता हूं बात को पूरा। कर्मों का फल, ये कहलाता है 9 कर्म। 9 कर्म क्या चीज है? कर्म का फल डिटेल में कल करेंगे चर्चा। और 9 कर्म जो है, ये कर्म का जो फल है, इसे क्या कहते हैं? जैसे देवगति मिल गई, जैसे नरक में चला गया, जैसे ये जीव त्रियंच में चला गया, जैसे ये जीव मनुष्य बन गया, ये सब कर्म का फल है।
मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, ये सब 9 कर्म हैं जो तीसरे प्रकार का कर्म कहा। और एक शब्द में कहें, एक वाक्य में कहें तो कह सकते हैं, अनुकूल माने अच्छे लगने वाले, प्रतिकूल माने बुरे लगने वाले, सभी प्रकार के संयोग 9 कर्म हैं। ये सब दिख रहे हैं ना हमारे को कि हाँ जी ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो सुनिए, 9 कर्म दिखते हैं, द्रव्य कर्म दिखते नहीं थे, और भाव कर्म महसूस किए जाते हैं। ये 3 प्रकार के कर्म, और ये जो कर्मों की व्यवस्था है, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था, इसके बारे में हम यदि गहराई से सोचेंगे, गहराई से चिंतन करेंगे, एक बार इस कर्म सिद्धांत को यदि हम समझेंगे, तो हमारे दिमाग के ऊपर से जितना कर्तृत्व का बोझ है, जितनी टेंशन है, जितनी दूसरों के ऊपर ब्लेमिंग करने की भावना है, इसने बिगाड़ दिया, इसने बिगाड़ दिया, इसने बुरा कर दिया, इसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, सारी की सारी बातें दिलो दिमाग से निकल जाएगी। अद्भुत है ये जैन शासन का, जनागम का कर्म सिद्धांत। इस कर्म सिद्धांत को हम समझें, इस वस्तु व्यवस्था को हम समझें, और इन कर्मों को समझकर इन कर्मों से बचने का प्रयत्न करें। और जैन दर्शन की समझने की जो पराकाष्ठा है, समस्त कर्मों से रहित होकर के अल्पकाल में सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाने तक, माने इन कर्म के फल में अकेला अरहंत नहीं, अकेला स्वर्ग नहीं, अकेला सुविधाएं नहीं, इन कर्मों से हम ऊपर उठ उठ करके और हम पहुंच जाएं सिद्धालय में, सदा सदा के लिए कर्मों से मुक्त हो जाएं। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूं। अद्भुत कर्म सिद्धांत। दुनिया में जितनी भी रिलीजियस फिलॉसफीज हैं, जितने भी धार्मिक दर्शन हैं, उसमें जैन दर्शन की अगर कोई विशिष्टता है वो उसका कर्म सिद्धांत है, द फिलॉसफी ऑफ कर्मा। कई किताबें इस पर लिखी गई हैं, कई जर्मन विद्वानों ने भी इस पर लिखी है, और उन्होंने स्वीकार किया है। कितने भी दर्शन दुनिया में देख लिए जाएं धर्म के संबंध में, कैसे ये पृथ्वी बनी, हमारा क्यों, हम कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है, कोई सुंदर है, कोई कम सुंदर है, ये सब क्यों हो रहा है, इन सब प्रश्नों के उत्तर अगर आपको ढूंढना है तो जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत। और ये बहुत अद्भुत है जो शब्द संजीव जी ने दिया है कि अद्भुत जैन धर्म का अद्भुत कर्म सिद्धांत, ये वास्तव में अद्भुत है। समझने में थोड़ा सा कठिन, पूरा एक सेक्शन जैन दर्शन का करणामी योग जिसको बोलते हैं, जिसमें सारी कर्म फिलॉसफी बहुत डिटेल्स में दी गई है। 4 भागों में जैन शासन को विभक्त किया जाता है। एटलीस्ट 25%, आई वुड से, दिमाग के हिसाब से, अटेंशन के हिसाब से 50% ऑफ जैन फिलॉसफी अगर आपको दिमाग लगे तो करणामी योग को समझने में लगता है। संजीव जी उसके एक विशेषज्ञ हैं। ये हमारा सबका खुशकिस्मती है, परंतु वे जिस तरह से आपको